हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज था संडे, तो आज हम अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। इन्होंने बेडशीट बिछा दी थी, तो मैंने पिल्लों में कवर डाल दिए थे। ये यहाँ पे डस्टिंग कर रहे थे, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैंने इनको बोला थोड़ी-सी डस्टिंग भी कर देते हैं। पंखे की तरफ देखा तो पंखे पे भी बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, तो इन्होंने पंखे पे भी कपड़ा मार दिया था। मैंने इनको कहा कि अलमारी के ऊपर भी हम कोई ना कोई कपड़ा बिछा देते हैं, तो इन्होंने बोला कि पहले कपड़े से साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद इन्होंने बेडशीट बिछा दी थी उस पे। ये देखो यहाँ पे भी इनका स्टाइल नहीं रुक रहा। उसके बाद हम चले गए थे रसोई में, तो रसोई में जाते ही सबसे पहले मैंने रसोई की बहुत अच्छे से सफाई की। इधर ये लगे हुए थे बर्तन साफ़ करने के लिए। आप बर्तनों को देख के ये मत बोलना कि कितने बर्तन कर रखे हैं। रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो बर्तन नहीं साफ़ हो पाए थे। ये भी अपना कुछ काम कर रहे थे, तो ये बिज़ी होने की वज़ह से ये भी नहीं कर पाए। बर्तन ज़्यादा होने की वज़ह से मैं चली गई थी इनकी हेल्प करने के लिए। इन्होंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, लेकिन थोड़े से बर्तन रह चुके थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ। आपको भी पता है कि हम थक जाते हैं पूरा हफ़्ता, तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए थे। किचन की जो थोड़ी बहुत सफाई रहती थी वो भी मैंने फटाफट से कंप्लीट कर दी थी। गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया था। मैंने सोचा कि चलो जो थोड़ा-सा कूड़ा मुझे दिख रहा है वो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ, सफाई करनी आसान हो जाएगी। ये बोल रहे थे कि बाद में ही कर लेंगे, तो मैंने इनको इग्नोर किया और अपना काम करती हुई आपको दिख रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए थे। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे क्योंकि पूरा वीक टाइम ही नहीं मिलता कपड़े धोने के लिए, तो पूरे हफ्ते के कपड़े हम संडे को ही धोते हैं। ये यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था, मशीन काम ही नहीं कर रही थी और बाद में इन्होंने बोला कि तुमने बटन तो ऑन ही नहीं किया। और यहाँ पे ये देखो सर जी अपना काम करते हुए, तो मैंने साथ ही यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। पूरे हफ्ते में क्या होता है कि मेरा ड्यूटी टाइम बहुत जल्दी होता है, तो मुझसे घर का काम नहीं हो पाता, तो झाड़ू ये लगा के जाते हैं। तो आपको पता ही है कि लड़कों का झाड़ू लगाया कैसा होता है। वैसे ये काम बहुत सफाई में करते हैं, नो डाउट। तो मैंने इनको बोला कि मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा आप लगा दो। और यहाँ पे भी अब इनके हालात देखना आप, ये सब पता नहीं क्या करते रहते हैं ये बच्चों की तरह। उसके बाद यहाँ पे ये पोछा लगाना शुरू कर दिया था इन्होंने। यहाँ पे भी अपनी मस्ती में देखो ये चलो वाला डायलॉग मार रहे थे। पोछा लगाने के बाद मैंने इनको बोला कि चलो आप थोड़ा-सा मेथी को साफ कर दो, क्योंकि आज हमें बनाने थे मेथी के पराँठे। पूरा दिन हमारा मोस्टली बहुत सिंपल डाइट रूटीन चलता है। एक संडे होता है जिस दिन हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको मेथी सेट करने के लिए बोल दिया था, मैं इनको बता के गई थी कि कैसे करना है। फिर देखो इनका टाइम पास नहीं हो रहा और यहाँ पे ये रील्स स्क्रॉल करने में लग चुकी हैं। इंस्टाग्राम का ये फीचर है ना ऑटो स्क्रॉल, ये बहुत गलत है भाई साहब। ये देखो, लगे पड़े हैं पूरा दिन, पता नहीं ऐसा क्या देखते हैं फ़ोन में कि ये बोर ही नहीं होते। यहाँ पे इनको लगा के मैं बाहर अपने कपड़े धोने के लिए चली गई थी। सारे कपड़े मैंने सुखा के साइड में रख लिए थे। मैंने सोचा कि चलो सुखाने के लिए हम साथ में ही जाएँगे। मैंने इनको दूध गर्म करने के लिए बोला, इन्होंने दूध गर्म किया, मैंने फटाफट से आटा गूँधा क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, शायद यहाँ पे दोपहर के 1-2 बज रहे थे। फिर हम चले गए छत पे कपड़े सुखाने के लिए। सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे, लेकिन फिर ये भी आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते काम करने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पे भी देखो किचन में भी अपना पता नहीं क्या मस्ती-मज़ाक चल रहा है। क्या बातें करते रहते हैं हम गप-शप, ये मुझे भी नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे थे। मेरी हेल्प करते-करते मैंने इनको बोला कि आपकी चाय बन चुकी है, चलो आपको हेल्प करनी है तो अब खाना बनाने में भी थोड़ी हेल्प कर दो। खाना तो मोस्टली बन ही चुका था, फिर हम यहाँ बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। मुझे किसी की कॉल आ रखी तो मैं साथ में बात कर रही थी और साथ में खाना खा रही थी। मुझे बोल रहे थे कि पहले खाना खा लो, बहुत टाइम हो चुका है। इनसे भूख बर्दाश्त के बाहर हो रखी थी। तो मैंने फटाफट से खाना खाया और हम साथ में सीरियल देख रहे थे। बिना सीरियल के हम खाना नहीं खा सकते, पता नहीं ये क्या बीमारी है हम दोनों को ही। ये सब करने के बाद हमने प्लान किया कि चलो हम थोड़ा बाहर जाके आएँगे क्योंकि हमें घर का कुछ सामान लेना था। मैंने फटाफट से खाना खाने के बाद अपनी सफाई की और इधर ये लगे हुए थे अपना तैयार होने के लिए। देखो पूरे स्टाइल में लगे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि कुछ काम रहता है अभी भी और लगे हैं अपना तैयार होने में। हम यहाँ पे बाज़ार जा रहे थे क्योंकि हमारा जो कम्फर्टर है वो ख़राब हो रखा था, हमें न्यू कम्फर्टर लेके आना था। यहाँ पे चलो इनके रेडी होते ही साथ में मैं अपना रेडी हो रही थी। यहाँ पे फिर से स्टाइल मार रहे हैं चलो वाला, पता नहीं इनको ये डायलॉग क्यों अच्छा लगता है। हमने ये वाला कम्फर्टर लिया था, यहाँ मैं अपना माप-तोल करने में लगी हुई थी। भाई हम सब लड़कियाँ होती ऐसी हैं, हम कोई भी चीज़ सेम प्राइस में नहीं ले सकते। आज संडे होने की वजह से हम मार्केट चले गए थे, वहाँ पे संडे मार्केट लगा हुआ था। मैं जा रही हूँ, यहाँ पे भी अपना ये व्लॉग शूट कर कर रहे थे।
जाते हुए मैं कभी कुछ देख रही थी, कभी कुछ देख रही थी। पता नहीं क्यों बहुत सारा सामान देख के मुझे होता है कि कुछ देख लूँ, घर की कोई चीज़ जो काम में आ जाए। यहाँ पे दोबारा कम्फ़र्टर पूछने लगी, कम्फ़र्टर ले भी लिया था, फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर से पूछने रुक गई थी। यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी, मुझे पता भी था कि मैंने लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपना टाइम पास कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा अब जूस पी लेते हैं, तो हम जूस पीने चले गए थे। जूस पीने के बाद इनको अपनी कुछ पेमेंट निकलवानी थी। यहाँ पे एक और दिक्कत आ रही थी, कोई भी एटीएम मशीन अच्छे से काम ही नहीं कर रही थी। चलो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।